साथियों, यूक्रेन में हमारे छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ब्रांडिंग करने पर लगे हुए हैं। मैंने एक अपील की थी, लगातार 2 बार 3 बार की, कि प्रधानमंत्री जी ध्यान दे। वहां बच्चे पीने के पानी के लिए मोहताज, और जिस तरह के कष्ट का सामना उनको करना पड़ रहा है वो दुखद है। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, जबकि हम लोग युद्ध के खिलाफ हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उनका युद्ध जिन कारणों से है वो 2 देशों का युद्ध है। उन दोनों देशों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य देश के स्टूडेंट को या आम आदमी को वहां परेशानी ना हो, और ये दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर उपस्थित हमारे भारत के छात्र छात्राओं को या किसी भी देश के जो छात्र छात्रा वहां पढ़ते हैं उनको वो सुरक्षित वहां से बाहर निकालें। ये दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे 2 छात्रों की जान गई, एक को गोली लगी। इसलिए हमने तय किया है 9 तारीख को रूस और यूक्रेन एम्बेसी जो भारत में स्थित है दिल्ली में, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन होगा उनके एम्बेसियों के बाहर, ये बताने के लिए कि कैद किसे कहते हैं। हमारे बच्चे वहां कैद में और मुसीबत में हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये रूस की और यूक्रेन की जिम्मेदारी थी। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से तो क्या कहूं, उनको तो चुनाव लड़ना है, उनके लिए चुनाव अहम है और सब चीजें बाद में। वो तो प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा नहीं रखते हैं। ऐसे क्रूशल समय में जब देश के बच्चों को जरूरत थी कि वो प्रधानमंत्री जी वहां मदद करे, तब प्रधानमंत्री जी अपनी चुनाव रैलियों में व्यस्त थे, और पूरी बीजेपी की सरकार भी, गृह मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोग। दुखद है कि सिर्फ सत्ता के लालची लोगों को भारत के लोगों ने प्रधान संसद के लिए चुना, केंद्र में उनकी सरकार बनाई, और ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरत थी वहां के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री घूम रहे थे बिहार और बंगाल प्रचार करते हुए कोरोना काल में। जनता इस बार जवाब देगी। और गोरखपुर में बाबा जी की विदाई तय है। मुझे तो खबर लगी है कि बाबा जी गोरखपुर पहुंच गए। जनता ने पहले उनको वहां पहुंचा दिया जहां उनको जाना था। बच्चे जो यूक्रेन में फंसे वो अपने घरों पहुंचे, अपने घर पे अपने माँ बाप के बीच पहुंचे। और सरकार से फिर हमारी ये मांग रहेगी, क्योंकि पहले तो इतनी पीड़ा है, वो लोग वहां सह रहे, इतने दर्द देख रहे हैं, अपने सामने मौत से आमना सामना कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री कोई बड़ा काम नहीं किए हैं जो रेस्क्यू भी करा रहे हैं। -डिग्री टेम्परेचर में बच्चे 40-40, 50-50, 400-400, 600 किलोमीटर दूर जाके वहां से रेस्क्यू हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं। आप भी देश के लोगों सच जानिए, देश का सच क्या है। आज बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि मेडिकल सुविधाएं हम पे अच्छी नहीं है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, अगर ऐसा होता तो इसके लिए फलानी पार्टी जिम्मेदार है। तो 8 साल से आप सरकार में आपने क्या किया? अगर आप 8 साल में कुछ बनाए होते तो ये हालात नहीं होती। और मैंने आज ही गाजियाबाद की एक खबर देखी दैनिक भास्कर पे। खबर है कि एक मां ने बेबसी, लाचारी, गरीबी के कारण घुटने टेक दिए और अपने 3 बच्चों को जहर देके खुद भी उसने जहर खा लिया, और वो चारों लोग आज इस दुनिया में नहीं। ये दिया है डबल इंजन की 8 साल की सरकार और पहली सरकारों ने, कि गरीब भूख से मर रहा है और कोई सुनवाई कहने वाला है। इस दर्द से मेरा रिश्ता है आपसे, और मैं इस दर्द खत्म चाहता हूं कि इस देश में खत्म हो जाए, हर व्यक्ति के लिए। अगर यहां मुफ्त पढ़ाई होती तो बच्चे यूक्रेन वास्तविकता में नहीं जाते। हमें बदलना पड़ेगा।